बच्चों हम सभी लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, यानी तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में हमें अपवर्तन, परावर्तन तथा प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, इन प्रकाशिक यंत्रों का प्रयोग करके हम दूर स्थित वस्तु को तथा बहुत सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आंख की एक समंजन क्षमता होती है जिससे आंख दूर की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है और पास की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। जब आंख शांत आंख दूर की वस्तु को देखती है तो उसकी मांसपेशियों में कोई सिकुड़न नहीं होती, लेकिन जब मनुष्य पास की वस्तु को देखता है तो जो मनुष्य का नेत्र है वो वक्रता लेंस की, जो नेत्र लेंस होती है उसको वक्रता को बढ़ाकर फोकस दूरी कम कर लेता है। इससे वो वस्तु में स्पष्ट दिखाई देने लगती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। एक निश्चित दूरी के बाद अगर वो वस्तु और पास में होगी तो हमें अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर भी वो वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। जिस दूरी तक आंख अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है उसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ये मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दर्शन कोण। नाम से स्पष्ट है, दर्शन कोण। कोई वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है वो वस्तु के आकार, उस कोण पर वस्तु का आकार निर्भर करता है। यानी दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। मान लिया ये नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। अब यहां पर एक वस्तु है, यहां से प्रकाश एक वस्तु यहां पे है, तो इससे प्रकाश कर लेगी। ए बी, ए डैश, बी डैश, सी, सी डैश, मान लो डी। ये रेटिना है, ये एंगल अल्फा बन रहा है और ये बीटा बन रहा है। जब दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु का प्रतिबिंब में यहां पर बड़ा बन रहा है। अगर दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो किसी वस्तु को अगर हमें बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका दर्शन कोण बढ़ा देना होगा। तो ये जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं जैसे दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, ये क्या करते हैं, वस्तु के जो भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनाते हैं, वो जो प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बढ़ जाता है और जिससे वह वस्तु हमें स्पष्ट और बड़ी दिखाई देने लगती है। तो दर्शन कोण समझ में आ गया। दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। यानी किसी वस्तु को बड़ा करने के लिए हमें दर्शन कोण को बढ़ाना चाहिए। तो जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं जैसे दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, परावर्ती सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, ये सब क्या करते हैं, सब जो है जो भी वस्तु बनता है उसके जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उसका ये दर्शन कोण बढ़ा देते हैं। जब दर्शन कोण बढ़ जाता है तो वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। तो दर्शन कोण जो है ये वस्तु का आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा दर्शन कोण होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब नेत्र पर बनेगा। अगर किसी वस्तु को बड़ा करके देखना है तो हमें किसी भी प्रकार से उसके दर्शन कोण को बढ़ाना होगा। जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसके दर्शन कोण को बढ़ा देते हैं, तो इससे वस्तु में बड़ी दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता।
तो दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी यंत्र है उस यंत्र के माध्यम से जो हमें प्रतिबिंब बनता है, ये उसको दर्शन कोण बढ़ा देते हैं। तो इन यंत्रों की जो क्षमता होती है ये इनके दर्शन कोण से नापी जाती है। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु का प्रतिबिंब हमें उतना ही बड़ा और स्पष्ट दिखाई देगा। तो दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी हैं, इनकी हमें, इनका कार्य क्या होता है, दूरदर्शी जो भी प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, ये क्या करते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब का दर्शन कोण बढ़ा देते हैं। तो दर्शन कोण बढ़ा देते हैं, तो जब दर्शन कोण बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी ये आवर्धन क्षमता बढ़ गई। तो क्या होता है, इन यंत्रों के द्वारा, ठीक है, इन यंत्रों की जो क्षमता होती है वो दर्शन कोण से नापी जाती है। तो अगर दर्शन कोण, जो भी प्रकाशिक यंत्र हैं उनकी जो दर्शन कोण बढ़ाने की जो क्षमता होती है वही उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाती है। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। जो भी प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, तो इनकी जो क्षमता है वो हम उनके दर्शन कोण से नापते हैं कि कितना बड़ा दर्शन कोण है। तो इन्हीं दर्शन कोण के आधार पर दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो जिस यंत्र की दर्शन कोण जितना बड़ा होगा उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो इन यंत्रों की जो क्षमता होती है वो दर्शन कोण से नापी जाती है। तो इस यंत्र को, इसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं यंत्र की। तो जो भी प्रकाशिक यंत्र है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, जैसे कोई प्रतिबिंब बन रहा है, एक वस्तु को हम अपने नेत्र से देख लिए और दूसरा क्या किए, हम उस प्रकाशिक यंत्र के माध्यम से उसको देखें। तो प्रकाशिक यंत्र से जब प्रतिबिंब बना तो यंत्र से बने प्रतिबिंब का दर्शन कोण, यंत्र से बने प्रतिबिंब का दर्शन कोण, यंत्र से बने प्रतिबिंब का दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के नेत्र पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। यंत्र से बने प्रतिबिंब का दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता बराबर यंत्र प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटे बिना यंत्र की वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। इनका जो अनुपात होता है ये प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहलाता है। जो भी सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है ये क्या करते हैं, उस वस्तु के प्रतिबिंब का जो होता है दर्शन कोण बढ़ा देते हैं, इससे वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्म दर्शी, यौगिक सूक्ष्म दर्शी।
यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र होता है जो यंत्र के समीप में रखी सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, यानी उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। प्रतिबिंब कैसे बड़ा होगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ा देता है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा होता है। इसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस पर एक नली और लगी होती है, इसके दूसरे सिरे पर एक नली लगी होती है, इस पर एक और उत्तल लेंस लगा होता है जो इससे बड़े द्वारक का होता है। इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम दंतुर चक्र व्यवस्था कहते हैं। दंतुर चक्र व्यवस्था, इसी के द्वारा हम इस ऊपर वाली नली को इसमें आगे पीछे खिसका कर इसका हम समायोजन करते हैं। दंतुर चक्र व्यवस्था के द्वारा इस नली को हम इधर उधर खिसका कर इसको समायोजित करते हैं ताकि इसका हम जो प्रतिबिंब बना रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बन सके। इसके फोकस पर, नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है, एक क्रॉस तार लगा होता है। अब जब भी हमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है, किसी वस्तु को देखना होता है, तो हम नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर, जो इसमें क्रॉस तार बना होता है, इस नेत्रिका को हम आगे पीछे खिसका कर इस तरह से समायोजित करते हैं कि इसमें जो क्रॉस तार बना है वो हमें अभिदृश्यक लेंस के बीचों बीच में दिखने लगे। नली को हम आगे पीछे खिसकाते हैं, जैसे कोई भी वस्तु है उसका हमें उसको बड़ा करके देखना होता है, तो उसको क्या करते हैं, जो अभिदृश्यक लेंस है पहले हम उसको दंतुर चक्र व्यवस्था के द्वारा खिसका कर उसमें जो क्रॉस तार लगा होता है उसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि वो जो अभिदृश्यक लेंस के ठीक नीचे आ जाए। यानी जो नेत्रिका को खिसकाते हैं तो उसको हम क्रॉस तार को इस तरीके से स्पष्ट कर लेते हैं कि वो क्रॉस तार हमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। जब क्रॉस तार हमें नेत्रिका को हम आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार से समायोजित कर लेते हैं कि क्रॉस तार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो जिस वस्तु को हमें बड़ा करके देखना है उसको हम अभिदृश्यक लेंस के नीचे रख देते हैं। फिर जब हम उस वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के नीचे रख देते हैं, उसके बाद इस दंतुर चक्र व्यवस्था, इस दंतुर चक्र व्यवस्था के द्वारा इस नली को हम आगे पीछे खिसकाते हैं और इस प्रकार इसको समायोजित करते हैं कि जो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल क्रॉस तार पर बने तथा प्रतिबिंब व क्रॉस तार के बीच में कोई लंबन ना रहे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाशिक यंत्र में यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यहां पे एक अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस O, इसके सामने एक वस्तु A भी रखी है, इसका प्रतिबिंब A' बन रहा है। A' नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब A'(B') पे बन रहा है। अब A' और B' पे हमने AB के बराबर दूरी लेके यहाँ पे कट कर लिया। मान लिया ये B3 पे काट रहा है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब A'(B' से वस्तु AB के बराबर A'(B3) दूरी काट लेते हैं, यानी A'(B3) इज इक्वल टू हो गया AB तथा एंगल A'(E'(B3) इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर जो अल्फा है ये नेत्र द्वारा, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है तथा अंतिम प्रतिबिंब A'(B' द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण क्या है, बीटा है। तो अब
हमें प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालनी है। प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा लेंस पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। तो सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। m इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा अपान अल्फा। यहां पर अल्फा और बीटा बहुत ही छोटे कोण हैं, तो उस कंडीशन में ये बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा। अब tan बीटा, अब ये त्रिभुज ले लेंगे a डबल डैश b डबल डैश e में, तो यहां से tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपान e a डबल डैश, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। अब इसी प्रकार अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, a डबल डैश b3 अपान e a डबल डैश। अब हमें m बराबर क्या पता है, m इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। m इज इक्वल टू क्या है, बीटा अपान अल्फा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan बीटा अपान tan अल्फा। क्या आ जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश अपान e a डबल डैश अपान a डबल डैश b3 अपान e a डबल डैश। अब यहां से ई ए डबल डैश कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से, m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश a डबल डैश b3। अब हमने क्या किया था, a डबल डैश b डबल डैश में ab के बराबर a डबल डैश b3 दूरी कट की थी, तो यहां पर a डबल डैश b3 इज इक्वल टू क्या है, ab, यानी a डबल डैश b3 इज इक्वल टू ab के, तो इसकी जगह पर हम ab लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपान ab। अब हम यहां पर a डैश b डैश से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा a डबल डैश b डबल डैश अपान ab इंटू a डैश b डैश अपान a डैश b डैश। अब यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपान a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश अपान ab। यहां से m इज इक्वल टू क्या आ गया, a डबल डैश b डबल डैश अपान a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश अपान ab। अब हमें अगर नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता निकालनी हो, तो m e इज इक्वल टू क्या होता है, I अपान o, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहां पे इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, a डबल डैश b डबल डैश है, तथा वस्तु ऊंचाई क्या है, a डैश b डैश है, तो क्या हो जाएगा a डैश b डैश।
तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एम ई इंटू, अब अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या हो जाएगा, MO इज इक्वल टू a डैश b डैश अपान a डैश b डैश अपान ab। तो इसकी जगह पे हम MO लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता चल गया, प्रकाशिक यंत्र यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू एम ई इंटू MO, जहां पे ME नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता है तथा MO अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि लेंस की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू माइनस v अपान u। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा MO इज इक्वल टू माइनस VO अपान UO। ऐसे ही नेत्रिका लेंस के लिए हो जाएगा, यानी ME इज इक्वल टू, ये आ जाएगा VE अपान UE, VE अपान UE। साइन के साथ में यूज करेंगे तो ME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो ME इज इक्वल टू हो जाएगा VE अपान UE। यहां पे जो VE है वो स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी है, तो यहां पर हम VE की जगह क्या लिख सकते हैं, D अपान UE। अब ये सूत्र जो आया था M इज इक्वल टू MO इंटू ME, तो अब हम यहां पर MO की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस V0 अपान U0 इंटू ME की वैल्यू क्या है, D अपान UE। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M इज इक्वल टू आ गया माइनस V0 अपान U0 ब्रैकेट में D अपान UE। ये क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसकी दो स्थितियां होती हैं, तो इसके हमने दो स्थितियां बताई थी। फॉर्मूला क्या था, M इज इक्वल टू माइनस V0 अपान U0, ठीक है, ये हो जाएगा D अपान UE, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसकी दो स्थितियां होती हैं, पहला यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है। मान लिया जो A डबल डैश B डबल डैश की नेत्रिका से दूरी दी है, यहां पे क्या है, ठीक है। तो लेंस का सूत्र 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F से। तो यहां पे V इज इक्वल टू क्या हो गया, D हो गया, U कितना हो गया, माइनस UE हो गया, F इज इक्वल टू FE। तो यहां से हो जाएगा माइनस 1 अपान D प्लस 1 अपान UE इज इक्वल टू 1 अपान FE। यहां से 1 अपान UE इज इक्वल टू 1 अपान FE प्लस 1 अपान D, ठीक है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा D अपान UE इज इक्वल टू 1 प्लस D अपान FE। यहां से 1 अपान D कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 प्लस D अपान FE। तो D अपान UE इज इक्वल टू 1 प्लस D अपान FE आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो M इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस V0 अपान U0 1 प्लस
डी अपान एफ ई, समीकरण 1 से। ये इसकी पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति होती है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो श्रांत आपके लिए अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई के फोकस एफ ई डैश पर होता है। तो उस स्थिति में जो यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई, तब समीकरण 1 यानी m इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपान यू जीरो ब्रैकेट में डी अपान यू ई से, यहाँ पर हम यू ई की जगह पे एफ ई रख देंगे, तब आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस वी जीरो अपान यू जीरो ब्रैकेट में डी अपान एफ ई।